प्रश्न, होर्मुज जलदमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किन दो प्रमुख जल निकायों को आपस में जोड़ता है? उत्तर, ये फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर से जोड़ता है। प्रश्न, होर्मुज जलदमरू मध्य की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? उत्तर, इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान, मुसेंडम प्रायद्वीप तथा संयुक्त अरब अमीरात यूएई स्थित है। ये केवल ईरान और इराक से घिरा नहीं है। प्रश्न, वैश्विक तेल उपभोग ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन का कितना हिस्सा होर्मुज जलदमरू मध्य से होकर गुजरता है? उत्तर, वैश्विक तेल उपभोग का लगभग 5वां हिस्सा करीब 20% इस रणनीतिक चोक पॉइंट से होकर गुजरता है। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद और अनुसूची के तहत जनसंख्या जनगणना पॉपुलेशन सेंसस एक संघ का विषय यूनियन सब्जेक्ट है? उत्तर, अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची की संघ सूची क्रम संख्या 69 के अंतर्गत। प्रश्न, भारत में जनगणना किस अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है? उत्तर, जनगणना अधिनियम 1948, सेंसस एक्ट 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत। प्रश्न, क्या जनगणना के दौरान एकत्र किया गया व्यक्तिगत डेटा किसी अदालत में साक्ष्य के रूप में या जांच के लिए उपयोग किया जा सकता है? उत्तर, नहीं। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह से गोपनीय होता है और इसे किसी भी अदालत या जांच एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। प्रश्न, इंडोनेशिया में स्थित प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर परिसर प्रम्बानन टेम्पल कॉम्पाउंड्स को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? उत्तर, वर्ष 1991 में। प्रश्न, मध्य जावा इंडोनेशिया में स्थित प्रम्बानन मंदिर परिसर का निर्माण 9वीं शताब्दी में किस राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था? उत्तर, मताराम साम्राज्य के संजया राजवंश संजय डायनेस्टी द्वारा। ये चोल शासकों द्वारा नहीं बनाया गया था। प्रश्न, प्रम्बानन मंदिर परिसर किस धार्मिक वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और यह किन देवताओं को समर्पित है? उत्तर, ये दक्षिण पूर्व एशिया में शैव हिंदू वास्तुकला का शिखर है, जिसका केंद्रीय भाग त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा और विष्णु को समर्पित है। प्रश्न, पिनाका रॉकेट प्रणाली पिनाका रॉकेट सिस्टम को किसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है? उत्तर, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एआरडीई द्वारा। प्रश्न, पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम की न्यूनतम मारक क्षमता मिनिमम स्ट्राइक रेंज और अधिकतम क्षमता कितनी है? उत्तर, इसकी न्यूनतम मारक क्षमता 60 किलोमीटर है, जबकि पिनाका मार्क 2 संस्करण की विस्तारित रेंज 70-80 किलोमीटर आगे बढ़ाकर 120 किलोमीटर और अंततः 300 किलोमीटर तक है। प्रश्न, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE किसके द्वारा वार्षिक रूप से जारी किया जाता है? उत्तर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-11 से। प्रश्न, AISHE रिपोर्ट 2022-23 और 2023-24 के अनुसार वर्ष 2014-15 की तुलना में उच्च शिक्षा में कुल छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? उत्तर, 31.5% की वृद्धि। नामांकन 3.42 करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ हो गया है। प्रश्न, वर्ष 2023-24 के नवीनतम AISHE आंकड़ों के अनुसार भारत की उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक जेंडर पैरिटी इंडेक्स GPI कितना दर्ज किया गया है? उत्तर, 1.08 दर्ज किया गया है, जो लगातार 7वें वर्ष 1.0 से ऊपर है और दर्शाता है कि उच्च शिक्षा में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। प्रश्न, वर्ष 2023-24 में स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई है? उत्तर, स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 44% हो गई है, जो एक दशक पहले 38.4% थी। प्रश्न, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2023-24 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला छात्रों के नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? उत्तर, महिला छात्रों के नामांकन में 42.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह 1.57 करोड़ से बढ़कर 2.24 करोड़ हो गया है। प्रश्न, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए भारत का लैंगिक समानता सूचकांक जेंडर पैरिटी इंडेक्स GPI कितना रहा है? उत्तर, 1.08 रहा है, जो लगातार 7वें वर्ष 1.0 से ऊपर बना हुआ है। प्रश्न, वर्ष 2023-24 में स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पाठ्यक्रमों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी दर्ज की गई है? उत्तर, स्टेम कार्यक्रमों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 44% हो गई है, जो एक दशक पहले 38.4% थी। प्रश्न, WHO की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर 2026 के अनुसार विश्व स्तर पर मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण कौन सा है? उत्तर, हृदय रोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बाद कैंसर दुनिया में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। प्रश्न, WHO के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर कैंसर के सर्वाधिक मामले 50.7% और मौतें 56.5% किस क्षेत्र महाद्वीप में दर्ज की गई? उत्तर, एशिया महाद्वीप में। प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के किस यूरोपीय सदस्य देश को नाटो में एक भयानक भागीदार अ टेरिबल पार्टनर इन नेटो कहकर उसकी आलोचना की है? उत्तर, स्पेन को ईरान युद्ध में भाग न लेने और रक्षा खर्च के लक्ष्यों को पूरा न करने के कारण। प्रश्न, नेटो प्लस सुरक्षा व्यवस्था में नाटो देशों के अलावा कौन से 5 देश शामिल हैं? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया। प्रश्न, वर्तमान में भारत में की जा रही जनगणना सेंसस की प्रक्रिया किस अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के तहत संचालित की जा रही है? उत्तर, जनगणना अधिनियम 1948 सेंसस एक्ट 1948 की धारा 3 और 17A के तहत। प्रश्न, वर्ष 2011 में आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना सेक 2011 की मुख्य विफलता क्या थी, जिसके कारण सरकार ने इसे आरक्षण के लिए त्रुटिपूर्ण माना? उत्तर, ओपन एंडेड कॉलम के कारण इस सर्वेक्षण में 46 लाख से अधिक जाति के नाम सामने आए, जो अत्यधिक भ्रामक और त्रुटिपूर्ण थे। प्रश्न, हालिया जनसांख्यिकीय बदलावों के अनुसार कौन सा प्रवासी समुदाय अब आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा विदेशी मूल का समुदाय लार्जेस्ट ओवरसीज बॉर्न कम्युनिटी बन गया है? उत्तर, भारतीय प्रवासियों इंडियन डायस्पोरा का समुदाय, जिसने पहली बार इंग्लैंड मूल की आबादी को पीछे छोड़ दिया है।